बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इस वक्त जो मार्केट में जो प्लॉट की प्राइसेस हैं या मार्केट की क्या सूरत हाल है उसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट जो है वो पॉज कंडीशन के अंदर चली गई है, रुक गई है थोड़ी, और जो प्राइसेस बढ़ी थी वो कितनी इंक्रीज हुई हैं उसके बारे में कुछ बात की जाएगी। और आने वाले कुछ दिनों तक क्या मार्केट बेहतर होगी या रिवर्स होगी इसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा। और थर्ड, जो मौजूदा इस वक्त डेवलपमेंट है गुलबर्ग के अंदर उसके बारे में बात की जाएगी। क्या कोई नई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है या ऑलरेडी जो चल रही थी वही है। इन तमाम जो है पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड और ओवरऑल मार्केट एक ओवरव्यू से रिलेटेड, इंशाल्लाह उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के होंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। पहले बात मैं डेवलपमेंट की कर लेता हूं कि इस वक्त जो गुलबर्ग में डेवलपमेंट है उसका क्या स्टेटस है। फिर मैं जो है मार्केट की सूरत हाल के ऊपर बात करूंगा और एक जनरल ओवरव्यू डिस्कशन होगी। तो इस वक्त जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो ए एग्जेक्टिव 2 जो नैब के प्लॉट हैं उनकी सीवरेज तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। जहां जहां लैंड क्लियर थी, कुछ बीच में पैचेस हैं थोड़े से जिनके ऊपर अभी सीवरेज नहीं हुई। जो 15 नंबर गली ए एग्जेक्टिव 1 की थी उसकी भी सीवरेज तकरीबन कंप्लीट हो गई है, फाइनल कंपैक्शन हो चुकी है। सर सैयद एवेन्यू की जो है वो ऑलरेडी कंपैक्शन थी और उसको भी जो है वो गो थ्रू किया जा रहा है। अब इस पे फाइनल जो है वो टीएसटी होने वाली रह गई है, फाइनल कारपेट होने वाली रह गई है। ये कारपेट होगी और आफ्टर कारपेट लोगों को पोजेशन दे दिया जाएगा। ए एग्जेक्टिव 2 में नैब के प्लॉट पे काम हुआ, 15 नंबर गली में ए एग्जेक्टिव 1 में काम हो रहा है। और जो दीगर ब्लॉक नंबर थे ए एग्जेक्टिव 1 की गलियां, जैसे 4 गलियां थी उनकी कंपैक्शन हो गई थी। उससे आगे किसी भी गली की कोई सीवरेज अभी स्टार्ट नहीं की। कहा जा रहा है कि करेंगे, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिससे हम कह सकें कि कोई जो पहले काम हुआ था उससे थोड़ी बहुत चेंजिंग आई हो। और जब ए ब्लॉक की बात करें, ए ब्लॉक में जिस स्पीड से मशीनें ऐड थी उसको हाफ कर दिया गया, मतलब मशीन्स आधी कर दी गई हैं, काम थोड़ा स्लो कर दिया। मैं बात कहूं कि जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डेवलपमेंट स्टेटस पे जो कहा था कि ये एजीएम के करीब जाकर तेजी करते हैं, क्योंकि अभी रूमर्स हैं, 100% श्योर नहीं है। रूमर्स ये हैं कि जून जुलाई तक एजीएम चली गई है। पहले एजीएम जो अप्रैल तक कहा जा रहा था कि ईद के बाद या ईद से पहले रमजान में, अब वो जून जुलाई में बड़ी ईद के बाद ये डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ी ईद के बाद में भी एजीएम हो। और उस एजीएम के ऊपर ऑब्वियसली इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है उसके अंदर अनाउंस करने का कहा है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम हाइट्स की बैलेटिंग, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि थर्ड फाइल की मे भी उसकी बैलेटिंग हो, 100% श्योर नहीं, मे भी उसकी बैलेटिंग भी हो थर्ड फाइल की। और जैसे ही एजीएम करीब आएगी वैसे डेवलपमेंट का काम भी तेज कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए कि बताया जाए कि हमने ये काम किया। तो ए ब्लॉक में मशीन रिमूव नहीं की गई, मशीन चल रही है लेकिन आधी कर दी, काम स्लो हो गया हुआ है। बी ब्लॉक की जो बात की थी अभी तक वहां काम स्टार्ट नहीं किया। इस वक्त अगर डेवलपमेंट तेज है तो वो जस्ट सी ब्लॉक के अंदर जो न्यू कैटेगरी इन्होंने दी थी, जो न्यू कटिंग एक्सटेंशन दी थी, वहां महंगे प्लॉट इन्होंने दिए थे, उसमें बड़ा स्पीडी काम चल रहा है। उसकी जो है पोजेशन भी दे रहे हैं, वहां पर सीवरेज भी ओके कर दी गई है। उसके अलावा अभी और कहीं भी इतना जो है वो स्पीडी काम नहीं है। जैसा कि वी ब्लॉक के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट थी वो रोक दी गई थी, वहां सीवरेज का काम कुछ गलियों में हुआ, बाकी रोक दिया गया, फर्दर नहीं ऐड की मशीनें। टैंगो ब्लॉक में रोक दी गई थी, सर्कुलर एवेन्यू पे जो काम था वो रोक दिया गया। और के ब्लॉक काइट उसमें सीवरेज काफी देर से हो चुकी है लेकिन लोगों को पोजेशन नहीं दिया गया। लोग इसी तनाजुर में बैठे हुए हैं कि कब उन्हें पोजेशन मिले और वहां वो घर बनाए। ओवरऑल अगर डेवलपमेंट का एक समराइज सा ओवरव्यू बताऊं, इस वक्त डेवलपमेंट अगर हो रही है ए एग्जेक्टिव 1 के अंदर, सॉरी ए एग्जेक्टिव 1 की 15 नंबर गली, ए एग्जेक्टिव 2 जो नैब के प्लॉट है वहां, ए ब्लॉक और सी की जो एक्सटेंशन अनाउंस की थी वहां। उसके अलावा प्रॉपर डेवलपमेंट कहीं नहीं है। एफ ब्लॉक में भी कुलियों की सीवरेज की गई, जो न्यू उन्होंने प्लॉटों के ऊपर जो क्लियर लैंड हुई थी, आगे फर्दर पोजेशन नहीं दिया गया। मतलब एक जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है अभी डेवलपमेंट की, उस तरह तेजी से डेवलपमेंट नहीं है। तो ये था ओवरऑल डेवलपमेंट का स्टेटस।
बाकी जिन ब्लॉक के मैंने नाम नहीं लिए उनमें किसी में भी कोई डेवलपमेंट का स्टेटस नहीं है, अदरवाइज मैं उनको भी कंसीडर करता। जो जहां जिसकी जहां जैसी जमीन थी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत भी चेंजिंग आई तो जरूर उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और दूसरी बात, जैसा कि लोग AA के बारे में कह रहे हैं, इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो AA से रिलेटेड आएगी। पी पाकिस्तान ब्लॉक से रिलेटेड अभी मैं सेपरेट एक वीडियो आपको बताऊंगा उसमें कि क्या क्या इसके अंदर लोगों के प्लॉट है और कब तक लोग उसमें इंतजार करें। F एग्जेक्टिव 1-2 के बारे में सेपरेट वीडियो होगी, थर्ड फाइल से रिलेटेड अलग से एक वीडियो होगी और फोर्थ फाइल से रिलेटेड आने वाले इंशाल्लाह विद इन अ वीक ये सारी वीडियो अपडेट होंगी। अब मैं बात करूं मार्केट की सूरत हाल के ऊपर। इस वक्त जो मार्केट की करंट सूरत हाल है तो प्राइसेस तो अप हुई लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। लोगों को यह था कि टैक्स जो है वो कम हो रहा है और अमेनिटी आ रही है। टैक्स वाली बात तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी कि अभी नहीं कर रहे। IMF ने उस पर कोई उनसे तहफ़्फ़ुज़ात कहा गया है, वो अभी नहीं हो रहे। और अमेनिटी की जो बात की जा रही है वो अभी ज़ेरे बहस है, वो अभी प्रोग्रेस में है। वो कह रहे हैं अमेनिटी आ जाएगी, उसमें जैसे 50 मिलियन के लिए लोगों को जो है वो छूट देनी थी और उसमें रिलैक्सेशन देनी थी, उसमें पैसा मार्केट में आना है। इस वक्त जो मार्केट पॉज हुई है वो इसी वजह से हुई कि टैक्स का वेट था, टैक्स का क्लियर हो गया। अब जो है वो लोगों को अमेनिटी का है। जो बातें की जा रही हैं वो यही है कि मिड रमजान के बाद जो है ये मार्केट तेज हो जाएगी, दोबारा प्लॉट की प्राइसेस तेज हो जाएंगी। और जो लोग इस नज़र में बैठे हुए हैं कि मार्केट बेहतर हो और वो डिस्पोज ऑफ करें या वो सेल परचेज करें या किसी किस्म से भी रिलेटेड वो वेट कर रहे हैं, तो ये जो मार्केट का पॉज होना है या रुकना है ये 15-20 दिन तक ही ऐसा ही शायद रहे, लेकिन चांसेस हैं कि ये मार्केट बेहतर होगी। उसकी वजह यह है कि बैंक के रेट भी कम है। इस वक्त लोगों ने परचेजिंग भी कुछ ने की है, कुछ जो है ना वो परचेजिंग का मूड बना के बैठे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि अमेनिटी आए, लोग बाइंग सेलिंग हो, जरा प्रॉपर मार्केट एक्टिव हो तो ये जो है मार्केट दोबारा तेज हो जाएगी। तो इस वक्त प्लॉट की प्राइसेस हर ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई हैं। किसी ब्लॉक में 2-4 लाख रुपए 5 लाख हुआ, किसी में 10 लाख इंक्रीज हुआ है, लेकिन एप्रिसिएशन हर जगह आई है, हर ब्लॉक के अंदर आई है। अब फर्दर ब्लॉक को मैं डिस्कस करूंगा जो वीडियोस के अंदर आने वाले में, तो उनकी प्राइसेस भी मेंशन कर दी जाएगी और बताया भी जाएगा कि अगर किसी ने किसी ब्लॉक के अंदर या फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या डिस्पोज ऑफ करना है तो वो क्यों डिस्पोज ऑफ करे, क्यों इन्वेस्टमेंट करे, क्या उसका टाइम पीरियड होगा। इंशाल्लाह क्लियरली आप लोगों को ये सारी डिटेल के साथ बात इस पे की जाएगी। फर्दर गुलबर्ग से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हो, किसी ब्लॉक से रिलेटेड, या आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब फर्दर जो वीडियोज होंगी उनमें सेपरेटली जो है लोगों को अपडेट रखा जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।